नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, इस समय बिहार में अपराधियों की क्राइम कुंडली खंगाल रही है बिहार पुलिस। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने नई रणनीति अपनाई है जो बेहद कारगर भी साबित हो रही है, जिसमें पुलिस कुख्यात अपराधियों को पकड़ने का एक अभियान चला रही है और इस अभियान को नाम दिया गया है ऑपरेशन लंगड़ा। अब ऑपरेशन लंगड़ा किस तरह से काम करता है, इसका मकसद क्या है, अपराधियों पर नकेल कसने के लिए इनकी क्या रणनीति होती है, इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। तो पहले आपको बताते हैं कि कौन कौन से अपराधी इसके तहत पकड़े गए। तो पटना का कुख्यात अपराधी राकेश कुमार को पुलिस ने पैरों में गोली मारकर पकड़ा। इसके बाद बेगूसराय में शिवदत्त राय को घायल करके पकड़ लिया। छपरा से पकड़ा है अजय राय को और शिकारी राय को। इनको भी दोनों के पैरों में गोली मारी गई। और पटना पुलिस ने कुख्यात अमित कुमार उर्फ मालदा को पैरों में गोली मारकर जख्मी करके पकड़ा। इसके बाद पटना के गायघाट में एक एनकाउंटर किया, एनकाउंटर यानी हाफ एनकाउंटर, और उसमें कुख्यात अपराधी सूर्या को गिरफ्तार किया। और इसके बाद अभी हाल ही में मंगलवार को सीवान में 2 लोगों को का हाफ एनकाउंटर किया, जिसमें रोहित शर्मा और रोहित उर्फ ऋषु को घायल करके पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके भी पैरों में गोली मारी है, यानी हाफ एनकाउंटर किया है। तो देखिए, पहले ही बिहार पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों का हाफ एनकाउंटर करके हिरासत में लिया। पुलिस बड़ी सख्ती के साथ ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों को काबू कर रही है। ये तरकीब बिहार पुलिस के लिए रंग ला रही है। इसके तहत बिहार पुलिस ने पटना, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा और सीवान जैसे जिलों से मोस्ट वांटेड अपराधियों को पकड़ा है और अपराधियों के साथ हुए कई एनकाउंटर में बिहार पुलिस ने इसी तरह का तरीका अपनाया है। यही कारण है कि इसे नाम दिया गया ऑपरेशन लंगड़ा और इस समय वो काफ़ी चर्चा में है। बिहार की पिछली सरकार के दौर में ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना ली गई थी। पिछले साल नवंबर के महीने में यानी 2025 में नीतीश कुमार की नई सरकार में गृह मंत्री, भले ही खुद नीतीश कुमार नहीं बने, उनकी जगह ये विभाग सम्राट चौधरी को दिया गया था, लेकिन अपराधियों के खिलाफ सख्ती कम नहीं हुई तो बल्कि और बढ़ गई। तो ऑपरेशन लंगड़ा का उद्देश्य यही रहा कि अपराधियों को जान से नहीं मारना है, जिंदा पकड़ना है, लेकिन पकड़ना तो है, उसके लिए ऑपरेशन लंगड़ा शुरू किया गया। बिहार पुलिस अपराधियों को नहीं बल्कि अपराध को खत्म करने के लिए काम कर रही है। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे चलाया जाता है ये ऑपरेशन लंगड़ा। तो पुलिस एक खास अभियान के तहत एक खास रणनीति पर काम कर रही है। जब भी किसी कुख्यात अपराधी या वांछित अपराधी के बारे में इनपुट मिलता है, कहीं से कोई खबर मिलती है, कोई सूचना मिलती है, तो इस आधार पर पुलिस उस अपराधी की लोकेशन पर पहुंचती है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। यदि अपराधी वहां से फरार होने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है या किसी हथियार से हमला करने की कोशिश करता है, तो उसे पहले तो चेतावनी दी जाती है और इसके बाद भी अगर वो आक्रामक बना रहता है तो पुलिस के जवान उसके शरीर के निचले हिस्से में यानी पैरों पर फायरिंग करते हैं और गोली लगने पर अपराधी घायल हो जाता है और फिर उसके लिए फरार होना या भागना असंभव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर पुलिस उसे जीवित ही पकड़ लेती है। तो इस तरह से ये हाफ एनकाउंटर किया जाता है, अपराधी भी पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है और जान भी बच जाती है। तो आइए अब बात करते हैं कि आखिर क्यों पड़ी पुलिस को ऑपरेशन लंगड़ा की ज़रूरत। तो आपको बताते हैं, बीते साल 2025 में पटना सहित कई जिलों में लूटपाट के किस्से, रंगदारी, वसूली, हत्या, गैंगरेप जैसे और कई मुठभेड़ की वारदातें भी होने लग गई थी। अचानक क्राइम बढ़ गया और इस पर पुलिस महानिदेशक विनय कुमार के नेतृत्व में अपराधियों पर काबू पाने के लिए एक खास रणनीति बनाई गई। जून 2025 में इस खास रणनीति के तहत ऑपरेशन लंगड़ा शुरू किया गया। साल के अंत में बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार आई और गृह मंत्री सम्राट चौधरी बने। चौधरी ने इस अभियान को और तेज कर दिया। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद 32 दिनों में ही ऑपरेशन लंगड़ा के तहत 4 एनकाउंटर किए गए और बिहार में फरवरी तक 83 दिनों के अंदर ऑपरेशन लंगड़ा के तहत 10 एनकाउंटर किए गए। तो अपराधियों की क्राइम कुंडली धीरे धीरे खुलने लगी और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आने लग गए। इसके बाद भी पुलिस का अभियान फिलहाल जारी है। बिहार पुलिस के अनुसार ऑपरेशन लंगड़ा के तहत की गई कार्रवाइयों में अब तक किसी भी अपराधी की मौत नहीं हुई है। तो बिहार पुलिस बेहद कामयाबी के साथ बिहार में क्राइम कंट्रोल करने की नीति पर काम कर रही है। अब देखना होगा कि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कुख्यात अपराधी पकड़े जाते हैं या खुद ही सरेंडर करते हैं, क्योंकि पुलिस की कोशिश ये भी है, पुलिस के भय से, डर से खुद ही अपराधी
सरेंडर कर दे। तो इस तरह से ऑपरेशन लंगड़ा है वो कामयाब हो रहा है और पुलिस इस पर काम कर रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।